नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश में। इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के नगर थाने में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले जो चौथा चरण का कार्यक्रम जेल भरो आंदोलन है, उसी क्रम में यहां पर तमाम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के साथ साथ बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और तमाम संगठन के कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले आज यहाँ पर साथ सहयोग कर रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं इन कार्यकर्ताओं के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि आज का जो मुद्दा है क्या है। हमारे साथ में बौद्धिस्ट इंटरनेशनल के जिला अध्यक्ष हैं सुमन सिंह जी। क्या है आज का मुद्दा? आज का मुद्दा यह है कि 1931 के बाद में आज तक ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हुई, जबकि भारत की सबसे बड़े आबादी का वर्ग है और सबसे बड़ा बेईमानी ओबीसी के साथ किया जा रहा है कि गिनती नहीं किया जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा बेईमानी किया गया, घोटाला किया गया ओबीसी के साथ कि जो ओबीसी के महापुरुषों का इतिहास था, उसके इतिहास को पन्नों से गायब किया गया। विद्यालय में पढ़ाया नहीं जाता है, तो ओबीसी के लोग अपना इतिहास को नहीं जानते, अपने महापुरुषों को नहीं जानते हैं। जब अपना इतिहास को नहीं जानेंगे, अपने महापुरुष को नहीं जानेंगे, अपनी जाति आधारित गिनती को नहीं समझेंगे कि देश में हमारी कितनी आबादी है, तो उनका क्या महत्व रह गया देश में। जब हमारा गिनती ही नहीं हो रहा है तो हमारा तो कोई यहाँ महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आज देश में कुत्ता की गिनती, बिल्ली की गिनती, बैल की गिनती, कौवा की गिनती, अन्य जो है ऐसे कि जानवरों की गिनती हो रही है। अन्य जानवरों में ओबीसी वर्ग के लोग भी एक मानव नाम का जानवर है, जिनको होमोसिपियंस बायोलॉजिकल भाषा में कहते हैं। आज तक 1931 के बाद में गिनती नहीं हुआ। ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। और गिनती न करने का पावर जो है ईवीएम मशीन से मिल रहा है। हमारी आबादी 1931 में 52% थी, तो 1931 के अनुसार हम लोग 52% वोटर हैं और हमारा वोट ले करके ही हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम उनको वोट दें या न दें, ईवीएम मशीन से उनको वोट हमारी मिल जा रहा है। हमारी वोट की चोरी करके और वो अपनी सरकार बना रहे हैं और हमारे खिलाफ में कानून बनाते जा रहे हैं, जो संविधान के खिलाफ में कानून बन रहे हैं। संविधान इजाज़त नहीं देती है जो कानून बनाने का, उसको भी बनाया जा रहा है। सरकारी संपत्तियों को अपने लोगों के नाम करते जा रहे हैं और वहाँ रिजर्वेशन है नहीं, तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? जब देश की संपत्ति निजीकरण हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, किसी व्यक्ति के नाम हो जाएगा, तो हमारे लोगों को काम पर रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, वो मशीन से भी करवा सकते हैं। और भी है यहाँ पर बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण राम, क्या कहेंगे? साथियों, हम लोग जो आंदोलन, ये चौथा चरण का आंदोलन है और हम लोगों को सरकार से मांग है कि सरकार अगर देश में शांति चाहती है तो जातीय जनगणना किया जाए। जातीय जनगणना करना बहुत ज़रूरी है और जो पुरानी पेंशन है उसको लागू करना है। और ये अगर नहीं करते हैं, जातीय जनगणना नहीं करते हैं, तो हम लोग आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे और इसका बहुत बड़ा परिणाम 10 दिसंबर को हमने पूरा भारत को हम लोग बंद करने जा रहे हैं। अगर ये नहीं बात को माने तो फिर इसके बाद भी आंदोलन चालू रहेगा। तो हम लोग सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि जो जातीय जनगणना हम लोगों को मांग है, जातीय जनगणना किया जाए और पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, तो हम लोग ठीक रहेंगे या फिर देश में शांति रहेगा। नहीं तो हम लोगों का हक अधिकार छीना जा रहा है, उसका आंदोलन करेंगे ही करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद सर। सुरेंद्र महतो जी, क्या कहेंगे? आज का जो जेल भरो आंदोलन है, इस पर क्या कहेंगे? आज हम लोग जेल भरो आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि ओबीसी में जाति आधारित जनगणना 1931 के बाद से आज तक नहीं हुआ और हम लोग को कराना ज़रूरी है। इसलिए कि हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि हमारी जनसंख्या 65 हुआ, 70% हुआ, कितना हुआ। इसके लिए हम लोग अपना हक हिस्सा लेने के लिए जाति आधारित जनगणना कराना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जो पुरानी पेंशन था, जो भी जितना सरकारी नौकरी में पेंशन था, उस सब को सरकार बंद कर दिया है। मात्र अब तीन ही सेक्टर में, खाली आर्मी और आर्मी पुलिस वाले जो हैं, स्थल सेना उसी में खाली अथी है, पेंशन है और बाकी क्षेत्रों में पेंशन नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे नौकरी में जाने वाले लोग हैं, सबको पुराने तर्ज पर ही पेंशन दिया जाए। और जो संविधान के अनुसार जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ओबीसी बने हुए हैं,
मुख्यमंत्री ओबीसी बने हुए हैं, लेकिन फिर भी संविधान के दायरे में रहकर इन लोग काम नहीं कर रहे हैं। इन लोग किसी दूसरे के बहकावे में आकर के गलत कानून बना दे रहे हैं। प्राइवेट किया जा रहा है। जब अंबेडकर साहब थे उस समय सरकारीकरण किया गया था। जितने भी प्राइवेट बैंक था या और जो भी संस्थाएं थी सबको प्राइवेट किया गया था, सरकारी किया गया था। आज उन सबको जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं, LIC वगैरह जो भी है, बैंक है, सबको प्राइवेट किया जा रहा है। और प्राइवेट करने से जो भी हमारे गरीब गुरबा का पैसा है उसको हड़पने की साजिश की जा रही है। उसी के तहत पैसा हड़पा जाएगा और अमीर मालो माल होते चले जाएंगे और हम लोग गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। तो इसी स्थिति में हम लोग चाहते हैं कि संविधान के दायरे में काम किया जाए। और इस नहीं करने का कारण ये है कि EVM मशीन जो है, EVM मशीन से वोटिंग हो रहा है। हम लोग वोट कहीं किसी को दूसरे को देते हैं और वोट कहीं दूसरी जगह चला जाता है। तो सरकार ये जानती है कि कोई कहीं वोट दे, हमको तो जितना ही जितना है। तो इसलिए वजह से EVM से सरकार बना रही है, तो हम लोगों की बात को नहीं सुन रही है। तो इसीलिए मेरा है कि इसी क्रम में और भी हैं कार्यकर्ता जो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। इंडियन लायर एसोसिएशन के विनोद यादव जी हैं और अभी गिरफ्तारी देकर के आए हैं। तो आइए हम चलते हैं उनके साथ में। क्या हुआ सर, आप आज का जो कार्यक्रम है गिरफ्तारी देने के बाद क्या बोला गया? देखिए, चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में हम लोग को आदेश था। चूँकि हम काम नियंत्रण और निर्देशन में करते हैं, तो आदेश था कि जो चौथा चरण का जेल भरो आंदोलन है उसका आप स्मार दे दीजिए अनुमंडल दंडाधिकारी के माध्यम से। तो हमने कल दिया और आज हम लोग गांधी मैदान औरंगाबाद में एकत्रित होकर के और वहां से जो हमारा मुद्दा है ओबीसी के जाति आधारित गिनती करने के लिए, 3 कृषि काले कानून को वापस लेने के लिए, निजीकरण में आरक्षण देने के लिए, पुराना पेंशन बहाल करने के लिए, ये सब जो हमारा मांग है उसको लेकर के गांधी मैदान से धर्मशाला होते हुए हम लोग रमेश चौक गए और रमेश चौक से यहाँ पर नगर थाना अध्यक्ष के महोदय के समक्ष हमने गिरफ्तारी देने का काम किया। गिरफ्तारी को स्वीकार किया नगर थाना अध्यक्ष महोदय ने और उन्होंने हमको, हमारे सभी लोगों को मुक्त किया कि हाँ, हमने आपके गिरफ्तारी लिस्ट को 1 प्रति पाया और इसके बाद मैं आपको 41(1) CRPC के तहत मुक्त किया। से आप लोग जा सकते हैं और आप लिखिए कि हम लोग इतना आदमी गिरफ्तारी दिए और जितने लोग हम लोग दिए उन लोग सुरक्षित हम लोग मुक्त किए गए और हम लोग अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हम लोग चौथा चरण के आंदोलन कर रहे हैं और चौथा चरण हमारा जेल भरो आंदोलन था और चौथा चरण आते आते ही सरकार दबाव में है, ऐसा हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अभी जो हमारा ये आंदोलन था 3-4 मुद्दा को लेकर के है और कृषि बिल को लेकर के है। कृषि बिल वापस होगा ऐसा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ऐलान किया गया, तो कहीं न कहीं हमारा आंदोलन का दबाव केंद्र सरकार के पर है और ज़्यादा प्रभावी ढंग से उनके पास हमारा आंदोलन का प्रभाव होगा। अभी भारत बंद होने की में 10 दिन देर है, 15 दिन, और जब हम भारत बंद करेंगे तो निश्चित रूप से हमने 2 बार केंद्र सरकार को झुकाया है और फिर झुकाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।